सो हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड काउंसलर। सो यार, मैं आपको ये आज बताना चाहती हूँ कि मैंने हर नंबर के पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग उसका 2024 का प्रिडिक्शन बनाया है। पर ये वीडियो एक कंक्लूजन वीडियो है कि इस 2024 की यूनिवर्सल एनर्जी क्या रहने वाली है। मतलब वो इफेक्ट सारे नंबर्स पे थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर दिखेगा, बट उसके बाद अकॉर्डिंग टू उनके नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सनल ईयर, उनको वो बेनिफिट या वो एट द एंड ऑफ द ईयर तक ज़रूर मिलेगा। पर आप जो ईयर के 2024 की यूनिवर्सल एनर्जी होती है उसे भी आप ज़रूर फील करेंगे अपने साथ। जैसे कि आपको पूरे जगह थोड़ा बहुत सुनाई पड़ने ही लगा है कि ये 2024 को आप पूरा ऐड करेंगे तो नंबर 8 पर आता है। नंबर 8 यूनिवर्स में या फिर हमारे न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर माना जाता है, और शनि की एक ज़्यादा सबसे बड़ी बेनिफिट है इसका, सबसे ज़्यादा इसकी और शनि की सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अगर आपका कोई भी लीगल केस चल रहा है या कोई भी कोर्ट केस है या कुछ भी है, तो अगर आप वहाँ पर सही हैं तो उसका बेनिफिट इस ईयर मिल सकता है, और ऐसा शायद आपने अभी से देखना भी लगा होगा। दूसरा ये कि ईयर में थोड़ा स्लो आपको दिखेगा, क्योंकि अक्सर कहा गया है कि शनि स्लो काम करता है, रिजल्ट धीरे देता है, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से सिखाना चाहता है। तो ये आपको दिखेगा कि आपको अपने कामों में बहुत स्लो लग रहा है कि चीज़ें हम कर रहे हैं बट इम्पैक्ट वैसा नहीं आ रहा है, ये आप फील कर सकते हैं। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेगा। 100% आप मेहनत करेंगे तो शायद 80% रिजल्ट मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो सब पर दिखेगी और पूरे देश पर दिखेगी, पूरे यूनिवर्स में दिखेगी। सो ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको पूरे यूनिवर्स पर दिखेगी, सारे देशों पे दिखेगी और सबके कामों में दिखेगी। तो इन चीज़ों को कुछ ध्यान रखिएगा कि अपनी मेहनत को करते रहिएगा, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, लेजीनेस नहीं लानी है। इस ईयर में एक्सरसाइज सब लोग करते रहिए, क्योंकि शनि हार्डवर्क मांगता है और उसके एक्सरसाइज ही सबसे अच्छा तरीका होता है। एक्सरसाइज करते रहिए, अपने काम में एफर्ट्स करते रहिए, और जिसका जो नंबर है उसके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग जो मैंने नंबर बनाई है उसका प्रेडिक्शन आप लोग उसको देखिए। टाइम स्टैम्प में मैंने सबका नंबर के अकॉर्डिंग डाल दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसकी एनर्जी ज़रूर मिल जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फील कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा बोला गया है, पर ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक यूनिवर्स की एनर्जी होती है, वो भी सब पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर दिखाएगी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि काम में आपको स्लो दिख सकता है, मेहनत ज़्यादा दिख सकती है, रिजल्ट नहीं दिखेगा, सो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। पर यह भी बात है, अगर आप सही हैं, आपकी मेहनत सही है, तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। शनि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, तो ज़रूर आप लोग अपने प्रेडिक्शन इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं आज नंबर 1 का प्रेडिक्शन। तो जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 1 होगा, उनका ये 2024 कैसा जाने वाला है, हम इस बारे में बात करेंगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 1 का प्रेडिक्शन। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, उनका 2024 कैसा जाने वाला है, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। 1 मिनट। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि पर्सनल ईयर जिनका भी 1 है, उनकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। 2024 आपकी लाइफ की एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली है। आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर करेंगे। होल ईयर आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहेगी, इंटरनल मोटिवेशन आप फील करेंगे, एक इंथुजियास्टिक टाइप की फीलिंग्स होंगी आपकी, और कुछ करने की एक अलग से एनर्जी होगी। यू विल डू फैंटास्टिक इन दिस ईयर। आप इवन कुछ ऐसा करोगे जो लोग आपको देख के अप्रिशिएट करेंगे और वो आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ये पर्सनल ईयर 1 जिनका भी 2024 होने वाला है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। लाइफ की न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्टअप है, कुछ किस करियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज आप बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाले हैं अपने हिसाब से। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपनी हेल्थ पर।
थोड़ा सा अपनी हेल्थ को केयर कीजिएगा और प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से चलते रहिए। आपके लिए 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। आपको लोग आपको देखने वाले हैं। आपको इस ईयर में आप कुछ ऐसा करोगे जो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छे से किया। पूरे ईयर आपकी एनर्जी हाई रहेगी। आप कुछ करने के लिए हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे। आपको इस समय मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने लाइफ में बहुत फंटास्टिक करने वाले हैं। जस्ट गो फॉर इट। जो भी माइंड में है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए। तो चलिए हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2 वालों का 2024 कैसा जाने वाला है। टू 2024 में पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। कैलकुलेट करके देखिए, उसके बाद अगर आपका 2 आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने पास्ट को इस वीडियो से रिलेट कीजिए कि आपने कुछ एक्शन लिए होंगे 2023 में, कुछ चीज़ें स्टार्ट करी होंगी। तो वो जो एक्शन आपने लिए हैं, जिस तरीके से कुछ काम किया है, अब आपको उसको कुछ और भी उसमें कुछ ऐड ऑन करने का आपका मन होगा। आप कुछ चीज़ें और स्टार्ट करना चाहोगे, उसमें कुछ और ग्रोथ करने की कोशिश करोगे इस पर्सनल ईयर 2024 में, ठीक है। और आप उसको और नरिश करोगे। एक होता ना कि हमने किसी चीज़ को, एक पौधा लगाया, फिर अब हम उसको नरिश करने के लिए उसमें मेहनत कर रहे हैं, आप इस टाइप के करोगे। साथ में थोड़ा सा आप इमोशंस के साथ अपना ये ईयर बिताओगे। कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि आप कोशिश बहुत कर रहे हो पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। समटाइम्स आपको इस समय मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा आपको फील होगा। पर ये ईयर आपका ऐसे ही जाने वाला और आप बहुत अच्छे से नरिश कर सकते हो अपनी चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। हाँ, ये टाइम बहुत ज़्यादा किसी एक्शन लेने का नहीं है, पर हाँ, अपनी जो भी चीज़ें आपने शुरू की उसको नरिश करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप उसको ग्रो कीजिए, उसकी केयर कीजिए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। समटाइम्स आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फील, मतलब ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं चाह बहुत कुछ रहा हूँ लेकिन चीज़ों को एक्शन ही नहीं ले पा रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ बट उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दीजिए, बाकी आप अच्छा करेंगे। और अपनी केयर करते रहिए। थोड़ा सा इमोशंस को अपने ज़रूर बैलेंस करके रखिए। स्पेशली आप लोग कोशिश कीजिए, ये जो पूर्णिमा वगैरह का टाइम होता है ना, अमावस्या, तो इस टाइम पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। थोड़ा पानी की जगहों पर जाइए। अगर आप किसी भी ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पर समुद्र है या फिर नदी है, तो थोड़ा सा जाकर वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो पानी के साथ आप थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कीजिए, आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। मेडिटेशन कीजिए। ये सारी टेक्निक्स आपको हमेशा काम दे सकती है, क्योंकि आपके इमोशंस इस टाइम पर डिसबैलेंस होंगे और अब बहुत कुछ ऐसा आपको लगेगा कि आप कहना चाह रहे हो लेकिन अपने दिल की कह नहीं पा रहे हो, अपने मन से अपनी बातों को किसी और के सामने नहीं बता पा रहे हो। ये ऐसा आप फील कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए, तो बाकी सब ठीक ही अच्छा जाएगा। आप अपनी चीज़ों को नरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस ईयर। जिस भी चीज़ की आपने बीज डाला है, जिस भी चीज़ को आपने स्टार्ट किया, उस चीज़ को आप नरिश बहुत अच्छा करेंगे। तो हम बात करेंगे 2024 कैसा जाने वाला है जिनका पर्सनल ईयर 3 आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों को कंबाइन करके आपका 2024 कैसे जाने वाला है ये आपका निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके आपको उसका रिजल्ट बताती हूँ। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, जिनका 2024 में पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, वो अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
उनकी इच्छा होगी इस साल कि हो गया छोटा मोटा, कुछ बड़ा करेंगे, मतलब अपनी बहुत बड़ा करना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि वो अब लोगों से और ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाएं, लोगों से अपने काम के बारे में, अपने बारे में बात करना शुरू कर दें, बहुत लोगों को अपने बारे में बताएं, क्या मैंने किया है, कैसे मैं कर सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ नया या फिर कोई भी एक नई लर्निंग शुरू कर सकते हैं, कुछ नया लर्न करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ होली प्लेस पे कहीं हो सकता है कि वो किसी मंदिर के दर्शन करने जाने का उनका मन हो, या कहीं जर्नी के लिए जाने का मन हो, मतलब जर्नी स्पेशली होली प्लेस पर उनका जाने का मन हो सकता है। कुछ वो एजुकेशन में नया स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स लोग कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और आपका पूरे ईयर ये मन होगा कि मतलब आप कुछ ग्रो करें, कम्युनिकेटिव बहुत हो जाएंगे इस ईयर। आप लोगों से अच्छी से कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी बात को अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे, इवन लोगों को अच्छे से एडवाइस भी दे पाएंगे उनकी बात को सुनकर। आप इस ईयर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की तरह आप काम करोगे और एक अच्छे बहुत एडवाइज़र बन सकते हो किसी के लिए। लोग आपसे बहुत मिलकर खुश होंगे, आप एक हैप्पी पर्सन की तरह होगे इस ईयर में, एक हैप्पी लाइफ और एक हैप्पी मतलब एंजॉयमेंट की तरह आप फील करोगे इस पूरे ईयर में, और लोगों को भी आप मुस्कुराना सिखाओगे। सो अपनी इस एनर्जी को बनाए रखिए और अपने 2024 को सेलिब्रेट कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, अपने बारे में लोगों को बताइए, लोगों से उनके बारे में पूछिए। एक अच्छे एडवाइज़र हैं आप तो उनको एक अच्छी एडवाइस दीजिए, अपने काम के बारे में लोगों को बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में लोगों को बताइए, आपका जो भी आपके अंदर हॉबी हो उसके बारे में लोगों को बताइए। इस टाइप की चीज़ें आप कीजिए। आप अगर किसी भी धर्म स्थान पर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, इस ईयर आपके लिए अच्छा होगा। कुछ नई लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस टाइप की आपकी एनर्जी इस 2024 में रह सकती है। तो 2024 में जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 आएगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, तो आप पहले कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं अपने इस प्रेडिक्शन को। दोस्तों 4 नंबर वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है, जब हम इस पर बात करते हैं तो 4 नंबर जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 होगा वो उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ चीज़ें करने के लिए उन्होंने कोशिश की होगी 2023 में। अब 2024 में उनके लिए कुछ बहुत हैशल हो सकता है, थोड़े से उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि वो मतलब सोच रहे हैं कि जिस तरह से करने के लिए रिजल्ट्स उनको वैसे नहीं मिल रहे हैं। वो काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उन्हें अपनी मेहनत को थोड़ी बढ़ाना पड़ सकता है। हो सकता है उनको इस ईयर में जर्नी भी कुछ ज़्यादा करनी पड़ जाए, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने काम नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें शायद वो कुछ फेस कर सकते हैं, पर ये ईयर बहुत मेहनत का है। आप मेहनत करोगे और अपने एक बहुत ही हार्ड वर्क से मेहनत करोगे और बहुत ही इंथुजियास्टिक तरीके से मेहनत करोगे। सो आप अपनी मेहनत को करते रहिए, रिजल्ट्स ज़रूर आपको मिलेंगे। बस सिर्फ क्या है, बैठे बैठे आप ना बहुत ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ये हो सकता है क्योंकि ये पर्सनल ईयर जिनका 4 है वो राहु का नंबर होता है 4, तो इसे थोड़ा सा इन लोगों को ओवर थिंकिंग करने की आदत हो जाती है। ये बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर देखिए, इतना कुछ नहीं होगा। जितना आप माइंड में सोचते हैं उससे 20% भी इम्प्लीमेंट करके देखिए। आपको एक्शन लेने हैं, आपको कुछ चीज़ें करके देखनी है, अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को इसमें दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ आप कर सकते हो, ना कि सिर्फ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचने की। और डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। आपको एक बहुत ही एम्बिशियस हो आप, और आपको रिजल्ट देगा। आप मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, बट हाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ सकती है। और
बिन मतलब के माइंड में ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते चलिए और अपनी मेहनत करते रहिए। हो सकता है जर्नी वर्नी ज़्यादा हो जाए, काम को लेकर अगर जर्नी है तो बिल्कुल कीजिए। लाइफ थोड़ा सा आपको लग सकता है ये ईयर कि बहुत हैशल हो रहा है, मतलब आप जिस तरह से सोच रहे हो उस तरह से चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, पर कोई नहीं, ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ये सोच लीजिए ये मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप कभी कभार हैशल होता है लाइफ में, हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, पर अगर आपकी मेहनत है और आपको रिजल्ट मिले, एट द एंड आपको रिजल्ट मिले, तो मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा पीरियड होता है। मेहनत कीजिए, रिजल्ट पाइए, और क्या है, फिर जब आराम करने वाला ईयर होगा तो आराम भी मिल जाएगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ईयर को थोड़ा अच्छे से मनाइएगा, अपना टेंशन मत लीजिएगा। बाकी मैं आपको धीरे धीरे और भी आगे बताती रहूँगी। एक्शन लीजिए, काम कीजिए और अपनी मेहनत करते रहिए। ईयर आपके लिए अच्छा ही देगा आपको रिजल्ट। और हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेडिक्शन। तो दोस्तों 2024 पर्सनल ईयर नंबर 5 वालों के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। वो इसलिए सिर्फ क्योंकि हार्ड तो नहीं होगा, क्योंकि ये उनके पॉजिटिव चेंजेस का ईयर होगा। बट ऐसा लग सकता है आपको कि आप बहुत थक गए हो, अब नहीं होगा, कुछ ऐसा आप फील कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। दैट्स वाई आप ये फील कर सकते हो कि अब बहुत थक गया मैं, अब नहीं होगा। बट ये जान लीजिए आप कि ये आपकी अब पॉजिटिव चेंजेस की एकदम स्टार्टिंग है। अब वो टाइम है जब आपको इसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो इस समय आप मत हार मानिएगा, क्योंकि अब ये आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आया है 2024, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है। पॉजिटिव चेंजेस किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, मे बी वो आपके मनी में हो सकते हैं, आपकी जॉब में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपकी हेल्थ में हो सकते हैं, इवन आपके डेली रूटीन में भी हो सकते हैं। जिस टाइप में, जिस चीज़ में भी, जिस एस्पेक्ट्स में भी आपने पॉजिटिव या कुछ चेंजेस करने की सोची होगी, वो ये ईयर है कि आपको वो चेंजेस ला करके देगा और आपके मनी में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर करेगा। अगर आप नई जॉब चाहते हो, कुछ जॉब में स्किप या चेंज करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। अपने बिजनेस में कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। इवन आपकी लाइफ में इस ईयर में जो भी कुछ होगा वो आपके बहुत ही अच्छे, और इन फ्यूचर वो आपको एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। दैट्स वाई ये आपके लिए ईयर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस का है। इसलिए आप इस ईयर में हार मत मानिएगा। ये सोचकर बैठ मत जाइएगा कि बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूँ, मैं प्रयास करते करते थक गया हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। ये टाइम है आपको आपके फ्रूट्स मिलने का। सो प्लीज़ आप कैरी ऑन रहिए, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ईयर आपके लिए एक अच्छी ट्रैवलिंग भी करा सकता है, जर्नी करा सकता है। ये ईयर आपको हैप्पी मोमेंट्स ज़रूर देगा। तो आप अपनी मेहनत पे बने रहिए, ज़रूर कीजिए और आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पर्सनल ईयर नंबर 6 का प्रेडिक्शन। जैसे कि दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर 6 आपके लिए फैमिली टाइम लेकर आने वाला है। अब आप लोगों को ये पता है ना, नंबर 6 किस चीज़ का होता है, वीनस का, लग्जरी का, और साथ में फैमिली इवेंट्स का। तो आप इस ईयर फैमिली इवेंट्स सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी भी उसकी पर्सनल ईयर नंबर 6 में हो सकती है। आप बेबी के लिए अगर सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो बेबी के बारे में भी आप इस ईयर में कंसीव कर सकते हैं और आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। फैमिली इवेंट्स इंजॉय कर सकते हैं, घर में कुछ ना कुछ नया ला सकते हैं, नई लग्जरी आइटम कुछ खरीद सकते हैं, अपनी कार, नया घर में कुछ डेकोरेशन का न्यू थिंग्स, अपने ऊपर भी वेल ग्रूमिंग के लिए भी आप बहुत कुछ कोशिश कर सकते हैं। अपने लिए न्यू ड्रेसेस, नया पैटर्न, कुछ भी आप फैशन से रिलेटेड इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं।
अब देखते हैं कि कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 के लिए। तो पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों, बाकी तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्ड्स भी हमारे ऐसे ही कह रहे हैं कि आप लग्जरी, आप अपना कंफर्ट टाइम फील करोगे इस ईयर, ठीक है। बट जैसा कि वैसे भी जो 6 वाले होते हैं ना, बहुत ही इमोशनल होते हैं और बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, तो उन्हें कभी कभार डर होता है कि लोग उनको चीट कर जाते हैं। सो आपको थोड़ा सा इस पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखना है कि कोई आपको चीट ना कर जाए। आप थोड़ा एक्टिव रहिए, किसी की बातें सुनिए, पर उस पर इम्प्लीमेंट उतना ही कीजिए जितना आपका दिल करे। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि लोग आपको थोड़ा सा यूज़ कर जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि लोग आपको यूज़ ना कर पाएँ। अच्छा दिल होना अच्छी बात है, सबको प्यार बांटना अच्छी बात है, सबसे प्यार से रहना, सबके साथ प्यार लेना, प्यार देना, सब कुछ अच्छी बात है। बट फिर भी अपने इमोशंस को ऐसा मत बनाइए कि कोई और खेल के जाए, कोई और आपको चीट करके जाए। इसलिए एक्टिव रहिए, किसी भी चीज़ में बिल्कुल ध्यान से रहिए, आपको कोई चीट ना करके जाए। ये आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए ईयर बहुत अच्छा जाएगा, आप लग्जरी फील करोगे, थोड़ा कंफर्ट रहोगे। अपनी मम्मी के पास जाइए, अपने फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ घूमने जाइए और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ लग्जरी ऐड कीजिए। ये ईयर इन सब चीज़ों के लिए है, पर अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने आप को धोखा मत खाने दीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। ये मेरी आपके लिए हमेशा के लिए एडवाइस है। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पर्सनल ईयर नंबर 7 की। तो पर्सनल ईयर नंबर 7 में आपका सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर जाने वाला है। आप अपनी स्किल्स के बारे में सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, कुछ मतलब इंटरनल अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल ना होके अपने ही अंदर रहना पसंद करें, कुछ अपनी सेल्फ टॉक आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लोनलीनेस आप फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अकेलापन फील कर सकते हैं। आपको ये होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो कि अपनी सेल्फ स्ट्रीम में, सेल्फ स्ट्रेंथ में, या अपनी कुछ एजुकेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर किसी भी एक चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि आपका माइंड उसमें रहेगा बहुत ज़्यादा कि आप कैसे करो, क्या करो। और यार सबसे अच्छी बात है, देखिए हमारे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि 7 वालों के लिए, पर्सनल ईयर 7 वालों के लिए हमारा कार्ड भी यही कह रहा है कि ये ईयर आपको सेल्फ स्ट्रीम के लिए है। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचिए। अगर आपको कोई ग्रोथ करनी है, लाइक अपनी एजुकेशन में इंक्रीमेंट करना है, किसी स्किल को अपनी बढ़ाना है, कुछ हम बहुत ही किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये आपको मन करेगा और आप उस चीज़ पर थोड़ा सा कोशिश भी ज़रूर करेंगे। पर ये हो सकता है कि आपको जिससे एक्सपेक्टेशन हो कि आपको इस टाइम पर ये बंदा हेल्प करेगा, शायद वो ना मिले। ऐसा हो सकता है कि आपकी जिन लोगों से भी अभी तक एक्सपेक्टेशन रही कि ये हमारे टाइम पर साथ देंगे, ऐसा होगा, पर ऐसा शायद ना हो। तो ये चीज़ें आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकती हैं। आपके साथ कोई ना दे, आपकी चीज़ों को कोई ना समझे, बट फिर भी आप इंटरनली अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। और ये अच्छा भी है, हमारी लाइफ में बीच बीच में इस टाइप के मोमेंट्स आने चाहिए, सो दैट हम खुद में पूरी तरीके से स्टडी कर पाते हैं कि हम किस वे में जाना चाहते हैं और हमारा खुद की स्ट्रीम क्या है, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, जो चीज़ हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ये शायद वो ईयर है जो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या काम अच्छे से कर सकते हो और उस पर अप्लाई करना शुरू करो। नॉट लाइक
दिस ईयर, बट फिर भी आप पूरी तरह से अपने आप को ये जान सकते हो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। तो कुछ ऐसा ही जाने वाला है पर्सनल ईयर नंबर 7 आपका। तो ध्यान दीजिए अपने स्किल्स पर, अपने प्रोफेशन पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, ज़रूर उसे डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी हमारी एसेट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पर्सनल ईयर 8 वालों का 2024 कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल ईयर 8 आपकी ग्रोथ के लिए है। आप डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ अच्छी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई अपनी एसेट्स बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप ऐसा बड़ा गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ईयर आपको देगा। बट हार्ड वर्क है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि 8 नंबर शनि का होता है, वो हार्ड वर्क के बाद आपको रिजल्ट्स देता है। इसी तरह से सेम ये ईयर आपके लिए हार्ड वर्क तो ज़रूर है, बट ये मान के चलिए कि रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी, अगर आप लीगल केस में फंसे हुए हैं और आप उसमें ट्रू हैं, तो डेफिनेटली ये वाला ईयर आपके लिए हेल्प करेगा। आप इसमें क्लियर कर सकते हैं अपने उस केस को, पर जेन्युइनली होना चाहिए, आप इसमें ट्रू होंगे तो ज़रूर आपको इसमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और कोई भी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, किसी नए काम पर मतलब स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर पूरी तरह से आप मेहनत कीजिए, अपने को लेज़ी मत होने दीजिए। सबसे बड़ी बात इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको लेजीनेस आए, बट आपको लेज़ी नहीं होना है। अपने प्रॉपर एक सिस्टम बना के रखिए और उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। किसी भी लेबर क्लास या छोटे क्लास के लोगों के साथ कोई भी बैड बिहेव नहीं करना है आपको, क्योंकि वो अगर आप ऐसा करोगे तो शनि महाराज आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं देंगे। आप जानते हो शनि जी थोड़ा सा लेट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं। और अगर आपने लेबर क्लास या किसी छोटे तबके के लोगों के साथ कोई भी बैड बिहेव किया, तो वो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। तो आप अपने काम पर फोकस रहिए, लॉयल रहिए। सबसे बड़ी बात, आप जानते हो शनि जी बहुत ही लॉयल्टी को पसंद करते हैं, तो आप लॉयल रहिए और मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। सेम उसी की तरह आपके ये कार्ड्स भी दिखा रहे हैं। कार्ड्स आपकी ग्रोथ को बता रहे हैं। आप अगर कोई चीज़ ऐसी सोच रहे हैं कि हमें किस तरह से डेवलप करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक एसेट्स बना रहे हो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। और कोई भी अगर मकान आपका कुछ टाइम से आधा बना पड़ा हुआ है, आप वापस शुरू नहीं कर पाए अभी तक, तो डेफिनेटली आप इस ईयर में अपना मकान को, अपनी प्रॉपर्टी को फिर से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, घर में रिनोवेशन करा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को लेके बहुत अच्छा हुआ है। कैश भी आपको इस ईयर में मिलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। अपनी मेहनत से पीछे मत हटिएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से अपने काम को करना है। इसमें कोई भी लेजीनेस नहीं लानी है, एक सिस्टम को फॉलो करना। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप पूरे ईयर एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी बॉडी से स्वेट को ज़रूर निकालते रहिए, सो दैट ये रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा ये ईयर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। स्वेटिंग करते रहिए, गरीबों को, लेबर क्लास को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, लाइक कभी समोसे, वड़ा पाव, कुछ भी चीज़ें आप उनको खिलाते रहिए। ये सब चीज़ें उनको खिलाना आपके लिए बेनिफिट देगा। आपको कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करनी चाहिए। ठंडी में जो लोग हों उनको कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह बांटिए। तो इस टाइप के काम करते रहिए, सो दैट आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली आपके लिए ये ईयर अच्छा होगा। हो सकता है स्टार्टिंग से आपको ना फील हो, बट इन आते आते तक आपको इसकी पॉजिटिवनेस ज़रूर फील होगी। पर इंड आते आते तक आपको इसकी पॉजिटिवनेस ज़रूर फील होगी। सो बस लगे रहिए, काम तो होगा ही आपका। और ये तो आप जानते ही हैं, मेहनत करने से ज़रूर सफलता मिलती है।
हाँ, हाँ। सो दोस्तों हम लोग बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 9 की। पर्सनल ईयर नंबर 9 थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल होगा आपके लिए। लाइक आप सोचेंगे कुछ और हो कुछ और रहा होगा। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि जैसे रिजल्ट्स आपने एक्सपेक्ट किए होंगे शायद वैसे ना मिले, और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल मतलब आपको नहीं पता इस ईयर में क्या हो जाएगा। आपकी बॉडी की एनर्जीज भी बहुत लो रहेंगी, कुछ करने का मन नहीं होगा, कुछ आपको ऐसा बहुत ही लगेगा कि थोड़ा बीमार सा हूँ, इस टाइप की एनर्जी आपको फील हो सकती है। ये ईयर थोड़ा बहुत एनर्जेटिक नहीं रहेगा, पर कोई चिंता की बात नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेड़ में नए पत्ते आते हैं, फिर वो झड़ते हैं, उसके बाद ही फिर नए पत्ते आते हैं। तो ये एक नेचर का नियम है। ये पर्सनल ईयर नंबर 9 वालों के लिए कुछ शायद चीज़ें डाउन होने की हैं, कि शायद कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बिगड़ रही हैं, या कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं। शायद लोग वो अपने पर्सनल व्यू भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल व्यू भी हो सकता है, कोई जॉब छूट रही है, कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी आपको फील हो सकती हैं। बट चिंता मत कीजिए, कोई चीज़ छूटती नहीं है, वो हमें नए वे से, नया पैटर्न से मिलती है। तो जब कुछ चीज़ें एंड होती हैं तभी कुछ नई चीज़ें शुरू भी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इस ईयर में हौच-पौच करने की ज़रूरत नहीं है। इस ईयर को कंफर्टेबली, प्रॉपरली, धीरे-धीरे अपना गुजार सकते हैं। बहुत आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगा, लेकिन मिड आते-आते तक आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहुत एनर्जीज़ भी कम हो गई हैं। कोई नहीं, कभी-कभार कुछ ईयर्स ऐसे नहीं होते हैं कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए। तो अगर ये ईयर आपका पर्सनल ईयर 9 है, तो आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को सँभालने की ज़रूरत है। इमोशनली आपको बैगेज हो सकता है, करियर में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको ऐसी फ़ील हो सकती हैं, पर कोई नहीं, आप वेट कीजिए कुछ नए आने का और कुछ अच्छा आने का। ये डेफ़िनेटली ज़रूर है कि ये ईयर के बाद आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़े पॉज़िटिव चेंजेस होंगे। इसलिए धीरे-धीरे करके आराम से बिन परेशान हुए इस ईयर को निकालिए। बहुत सारे रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा आपका सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ आपसे छूट रहा है, पर कोई चिंता की बात नहीं है। चीज़ें कुछ नहीं चेंज होती हैं, चीज़ों का वे बदल जाता है। तो डेफ़िनेटली सब कुछ प्रॉपर फिर से ठीक होगा। टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है। इस ईयर आपको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि टाइम एक सा नहीं रहता है, बट डेफ़िनेटली आपकी न्यू बिगनिंग होगी और बहुत ही अच्छी होगी, जो कि आपके लिए गॉड भी लेकर के आ रहे हैं। मतलब आपके ऊपर भगवान का हाथ होगा। तो न्यू बिगनिंग के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें पड़ती हैं, तभी हमारी न्यू बिगनिंग या न्यू चीज़ें स्टार्ट हो पाती हैं। तो बस ये समझ के इस ईयर को आप निभाइएगा कि आपके लिए लाइफ में कुछ नया आने वाला है, कुछ नई चीज़ें आपके लिए पक रही हैं जो आपके पास आने वाली। तो कामली मेडिटेशन कीजिए, मंदिर जाइए, लोगों की सेवा कीजिए। ये ईयर इस टाइप का है, जो भी हो सके, नहीं धन से कर सकते, मन से कीजिए, तन से कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए। रोज़ डेली मंदिर जाइए, मंदिर में आप वहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर कि वहाँ पर सफाई है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कोई भी बुक ले लीजिए, होली बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। ये ईयर बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों को करने के लिए। कोशिश कीजिए ये ईयर आप अपने ऐसे ही बिताइए।